हमारी संस्कृति में कहा जाता है सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। इसका मतलब होता है कि विज्ञान ने हमेशा से लोगों के लिए एक संबल बनकर उन्हें सहारा दिया है और उनकी सहायता की है। आधुनिक समय में विज्ञान के सबसे बड़े क्रांतिकारी आविष्कारों का सकारात्मक प्रभाव यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर किसी क्षेत्र में पड़ा है तो वो है हेल्थ केयर का क्षेत्र यानी कि मेडिकल फील्ड। आज विज्ञान की इन उपलब्धियों ने हेल्थ केयर के क्षेत्र में नए आयामों को तो छुआ ही है, साथ ही आधुनिक समय में अलग अलग बीमारियों से परेशान मरीजों को नई उम्मीद दी है, तो वहीं डॉक्टर्स को मरीजों को ठीक करने के लिए असिस्टेंस भी दी है। इसी के विषय में आज हमसे बेहतर ढंग से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जेपी सिंह सैनी जी, जो कि कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं सुहाना हॉस्पिटल मोहाली में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी बिजी स्केड्यूल से, अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। थैंक यू। सर, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे अपने सवाल पर आना चाहूँगा। तो मेरा पहला सवाल होगा सर कि गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के क्षेत्र में मेडिकल एडवांसमेंट्स ने पेशेंट्स के लिए ऐसे कौन से ट्रीटमेंट्स की और हेल्थ केयर की ऐसी संभावनाओं को बेहतर बनाया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार विज्ञान एडवांसमेंट्स कर रहा है, नई नई तकनीकें विकसित हो रही हैं। तो ऐसी कौन सी कुछ विशेष तकनीकें या लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हैं जिनके बारे में आप चाहते हैं कि दर्शकों को बेहतर ढंग से पता हो सके? थैंक यू सर्वेश। देखिए, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में क्या क्या आता है। देखो, इसमें हमारा फूड पाइप से लेके लिवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, जो हमारा बिलियरी सिस्टम है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारा कुछ कवर होता है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में। आज के दिन में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में बहुत सारी आधुनिक टेक्निक्स आ चुकी हैं, आधुनिक इक्विपमेंट आ चुके हैं जो कि हमें काफ़ी हेल्प करते हैं। जिसमें से जैसे पहले नॉर्मल कन्वेंशनल एंडोस्कोप, कोलोनोस्कोप होते थे, अभी हमारे पास अल्ट्रा थिन एंडोस्कोप्स, कोलोनोस्कोप्स हैं विद हाई रेजोल्यूशन टेक्निक्स हैं, जिसमें आप बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी हमें मिलती है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे कैप्सूल एंडोस्कोपी है। कैप्सूल एंडोस्कोपी एक सिंपल कैप्सूल है जो कि पेशेंट खा सकता है और अंदर हम पूरा का पूरा उसका जीआईटी सिस्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक सारा विजुलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे अंदर के प्रेशर चेंजेस चेक करने के लिए मैनोमीट्री है, पीएच मीट्री है, ये काफ़ी चीज़ें जो कि साइंस में हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की फील्ड में आ चुकी हैं। एक जो लेटेस्ट और टेक्नोलॉजी आई है दैट इज़ कॉल्ड एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। एक सर्वेजी एक नॉर्मल हम एंडोस्कोपी करते हैं, अब जो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड है उसमें एंडोस्कोप के साथ-साथ अल्ट्रासाउंड को भी अटैच कर दिया गया है। तो हम 2 चीज़ें कर रहे हैं, एक तो एंडोस्कोपी तो कर ही रहे हैं पेशेंट के अंदर स्टमक में जाके या इंटेस्टाइन में जाके, बट साथ के साथ हम अंदर जाके अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, जिससे हम अंदर के ऑर्गन्स को बहुत करीबी से, बहुत नज़दीकी से देख सकते हैं, जिससे हम छोटी-छोटी चीज़ों को ईज़िली डायग्नोज़ कर सकते हैं और अगर हमें कहीं से अंदर से कुछ बायोप्सी लेनी है तो वो भी ले सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड जो कि हमारा एक लेटेस्ट इक्विपमेंट है, जो कि पेशेंट्स को काफ़ी आगे आने वाले टाइम में फ़ायदा करेगा। तो सर, जैसे कि आपने बात की इस नई तकनीक की जो कि है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये टेस्ट किन मरीजों को रिकमेंड किया जाता है और इसमें समय कितना लगता है? देखिए, ये टेस्ट बहुत सारे वाइड वैरायटी ऑफ मरीजों को हेल्प कर सकता है, जिसमें चेस्ट के मरीज हो सकते हैं, कैंसर के मरीज हो सकते हैं, पेट की बीमारियों के मरीज हो सकते हैं, क्योंकि इसमें हम फूड पाइप के आसपास के जो भी एरियाज हैं वहाँ से वो देख सकते हैं। स्टमक के आसपास जाके सारे एरिया जैसे लिवर, पैनक्रियास, उनको देख सकते हैं। कैंसर्स को डायग्नोज कर सकते हैं, कैंसर्स की बायोप्सीज ले सकते हैं, और कई बारी इस टेक्निक से हम कैंसर को बहुत ही अर्ली स्टेज में भी डायग्नोज कर सकते हैं। तो मेनली हम बहुत सारे लिवर के पेशेंट, पैनक्रियास के पेशेंट, इवन टीबी के पेशेंट एंड कुछ रेयर बीमारियां हैं जैसे सार्कोइडोसिस है या लिम्फोमा है, उनको भी एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के जरिए डायग्नोज कर सकते हैं, इजीली डायग्नोज कर सकते हैं। सर, इस एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की तकनीक के विषय में मैं आपसे थोड़ी और जानकारी चाहूँगा कि इस टेस्ट के एडवांटेजेस क्या-क्या हैं? क्योंकि जो पहले तकनीकें होती होंगी, उनके मुकाबले इस टेस्ट की क्या एडवांटेजेस हैं? ये तकनीक इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है? देखिए, इसके जो नॉर्मल कन्वेंशनल हम अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन करते हैं, उससे कुछ एडवांटेजेस हैं। जैसे पहला एडवांटेज ये है कि हम चीज़ों को बहुत करीब जाके देख सकते हैं और अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस कर सकते हैं। जैसे सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड हम करते हैं तो कई बारी अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर जो कि सीटी स्कैन या उसमें मिस हो सकता है। जैसे फूड पाइप का कैंसर है या स्टमक का कैंसर है। तो हम जब एंडोस्कोपी करेंगे या एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो हम उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस कर सकते हैं।
जो दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है उसमें हम जो जनरली हम क्या करते हैं कि पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, फिर पेशेंट को बताते हैं कि ये देखो आपके ये प्रॉब्लम आ रही है, कोई लीजन है, जहाँ कोई ट्यूमर है, जहाँ कोई लिम्फ नोड है, तो उसको फिर हम बायोप्सी के लिए या एफएनएसी के लिए दोबारा भेजते हैं, फिर पेशेंट दोबारा आता है। तो इसमें हम जब डायग्नोसिस करते हैं, हमने अंदर गए पेशेंट के, हमने एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड किया, हमें लगा कि कुछ अबनॉर्मैलिटी है या कुछ अंदर कोई लीजन है, कोई लिम्फ नोड है, कोई ट्यूमर है, तो हम साथ के साथ उसी सिटिंग में पेशेंट की एफएनएसी या बायोप्सी ले सकते हैं, जिसके लिए पेशेंट को दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हम एक 2 इन 1 चीज़ें कर सकते हैं, डायग्नोस भी कर सकते हैं और पेशेंट की बायोप्सी भी साथ के साथ ले सकते हैं। देखो तीसरा फ़ायदा जो है पेशेंट्स के लिए ये है कि हम पेशेंट सर्जन्स को इसकी जैसे ट्यूमर्स हैं या कैंसर है उसकी रिसेक्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं। कई बारी सीटी एमआरआई करने के बाद सर्जन्स को ये स्टेजिंग का नहीं पता चलता है क्लियरली, या सर्जन को लगता है कि ये ट्यूमर या कैंसर रिसेक्टेबल है या इसको ऑपरेट कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो हम ऐसे केसेस में जहाँ पे सीटी एमआरआई क्लियरली नहीं बता पाए वहाँ पे हम सर्जन्स की हेल्प कर सकते हैं। अंदर की वेसल, अंदर की जो ब्लड वेसल्स हैं वो इन्वॉल्व हैं कि नहीं हैं कैंसर के साथ, वो सर्जन्स को उसका फ़ायदा दे सकते हैं। सुरभि जी, एक और फ़ायदा मैं इसका आपको बताना चाहूँगा कि कई बारी कुछ पेशेंट्स होते हैं जैसे जिनका कैंसर की वजह से पेट ब्लॉक हो जाता है या जिनको जॉन्डिस हो जाता है, ऐसे पेशेंट्स को, या जिनको कई बार ब्लीडिंग होती है, तो ऐसे पेशेंट में भी हम गैस्ट्रिक बाईपास कर सकते हैं, गैस्ट्रोजेजनोस्टमी जिसको बोलते हैं, या हम पेशेंट को बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन से रिलीव कर सकते हैं, पेशेंट के जॉन्डिस को रिलीव कर सकते हैं, जो कि ये पेशेंट आगे जाके कीमो और रेडियोथेरेपी के लिए सक्षम हो जाते हैं। कई बारी लिवर के पेशेंट्स को ब्लीडिंग होती है जिसको हम गैस्ट्रिक वेरिसिस बोलते हैं, उनको भी ब्लीडिंग रोकने के लिए भी हमें एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड में कई बारी बहुत फ़ायदा मिलता है। तो सर जैसा कि आपने बताया कि इस एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ों को ट्रीट भी या ऑपरेट भी किया जा सकता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी हाल ही में या रिसेंटली आपने कोई ऐसा केस ट्रीट किया हो, उसके बारे में अगर आप हमें कुछ बता सकें? हाँ, अभी 2 वीक पहले ही हमने एक पेशेंट ट्रीट किया था जिसमें पेशेंट को पैनक्रियाज़ का कैंसर था और पेशेंट पिछले 6 महीने से कुछ खा नहीं पा रहा था। तो जनरली ऐसे पेशेंट सर्जरी के लिए फिट नहीं होते हैं क्योंकि पेशेंट का वेट कम होता है, कैंसर पेशेंट होते हैं, ओल्ड एज होती है। तो हमने इस पेशेंट का गैस्ट्रिक बाईपास किया जिसको हम गैस्ट्रिक जेजुनोस्टमी बोलते हैं, गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी बोलते हैं, जिसमें हमने स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ यूजिंग एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड स्टिचलेस जो कि हमने सर्जरी करी है। तो पेशेंट को जो कि पेशेंट नेक्स्ट डे अपना खाना-पीना पेशेंट ने अपना स्टार्ट कर दिया। तो सर जैसा कि आपने बताया ये अद्भुत है कि विज्ञान की मदद से आज किस तरह से पेशेंट्स को नए-नए तरीकों से सहायता प्रदान की जा सकती है और उन्हें एक नई उम्मीद, नया जीवन दिया जा सकता है। सर इस टेस्ट के विषय में अगर बात करें तो तकनीकी रूप से आपने बताया कि कितना एडवांस्ड है, कितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। पर पेशेंट्स में और लोगों में हमेशा ये धारणा रहती है कि जो टेस्ट बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं, उनमें खर्चा भी उतना ही आता है। तो इस टेस्ट के कॉस्ट पर मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि इस पर खर्चा कितना आ सकता है? देखो सर्वेश, ये जो लेटेस्ट टेक्नीक है मेरे हिसाब से ट्राई सिटी में 2 या 3 सेंटर्स में अवेलेबल है। और हमारे पास ये अभी लेटेस्ट जो इक्विपमेंट है वो अवेलेबल है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड का, और हम बहुत ही अफोर्डेबल रेट जो कि एज़ कम्पेयर टू अदर हॉस्पिटल्स बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे कर रहे हैं। मात्र 12,000 में हम डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, जिसमें हम चीज़ों को डायग्नोसिस कर सकते हैं, चीज़ों को अंदर पेशेंट्स को बता सकते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम है। सर कई बार ऐसे वीडियोस देखकर लोग कहीं-कहीं घबरा जाते हैं कि अरे क्या हर मरीज़ को इस एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है? और अगर नहीं, तो वो कौन से लक्षण या कौन से सिम्पटम्स हैं, कौन सी समस्याएँ हो सकती हैं मरीज़ों को जिनमें उन्हें ये टेस्ट एडवाइस किया जा सकता है? देखो, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि हर पेशेंट को इसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बीमारियाँ हम नॉर्मल एंडोस्कोपी से या फिर अल्ट्रासाउंड से डायग्नोसिस कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट से डायग्नोसिस कर सकते हैं। हाँ, इस टेस्ट की ज़रूरत उन मरीजों को पड़ती है जिनको हमें लगता है कि इनको कुछ कैंसर होने का डाउट है, या उनको कुछ ऐसी बीमारी है जिसका डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा, या उनके पेट में या फूड पाइप के आसपास कुछ गांठें हैं जिनको लिम्फ नोड्स बोला जाता है, उनको सैंपलिंग करनी होती है। तो इन पेशेंट्स को स्पेसिफिकली इस टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें हमें किसी भी पेट के रिलेटेड जैसे गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, बाइल डक्ट, स्टमक, ईसोफेगस या मीडियास्टाइनम के किसी भी पार्ट में हमें कैंसर का डाउट होता है, उन पेशेंट्स में हम ये टेस्ट करते हैं। तो सर इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम के इस प्रोग्राम के आखिरी दौर में पहुँच चुके हैं। तो अंत में मैं आपसे चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? तो आप प्लीज़
अपना मैसेज अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर उनके बॉडी में कोई भी लक्षण है, कोई परसिस्टेंट सिम्पटम चल रहा है, तो उसको इग्नोर ना करें। अगर उनको कोई भी पेन है या उनको खून की कमी हो रही है या ऐसा कोई भी सिम्पटम है, तो तुरंत अपने टेस्ट कराएँ, जो भी उनके नियरेस्ट डॉक्टर जो उनका पास अवेलेबल है, उसके पास जाएँ, अपने टेस्ट कराएँ। और अगर फिर भी उनको किसी प्रॉब्लम, किसी तरह का इश्यू आ रहा है या उनका डायग्नोसिस नहीं बन रहा है, तो हम ये वाले जो एडवांस टेक्निक टेस्ट हैं, जैसे एंडोस्कोपी का अल्ट्रासाउंड है, कर सकते हैं और ईज़िली कुछ रेयर बीमारियों का या कुछ बीमारियाँ जिनका पता नहीं चल रहा, उनका डायग्नोसिस ईज़िली कर सकते हैं। तो अंत में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू शर्वे। तो दर्शकों, उम्मीद है आपको आज के हमारे इस एपिसोड से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, अपनी बॉडी के द्वारा दिए गए संकेतों को, सिम्पटम्स को इग्नोर ना करें और चिकित्सकीय सहायता लेने में देरी ना करें अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है तो। अपना ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। हम मिलेंगे आपसे फिर से जल्दी एक नए एपिसोड में कुछ नई खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।